हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जेक्वेरी के बारे में पढ़ेंगे कि जेक्वेरी क्या होती है और इसका यूज़ कहाँ होता है। अगर आप लोग जेक्वेरी का वीडियो देख रहे हैं तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जावास्क्रिप्ट आती होगी, तभी आप जेक्वेरी का वीडियो देख रहे हैं। तो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में देखा है कि उसका सिंटैक्स कैसे होते हैं। मतलब अगर आपको कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना है डॉम से, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से, तो उसमें आपको लिखना होता है डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास। तो मतलब इसके जो सेलेक्टर्स होते हैं काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। अगर आपको एजैक्स यूज़ करना है तो उसमें भी आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब उसमें आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग करनी पड़ती है। तो जो जेक्वेरी है वो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है और इसमें जो कोडिंग का एक्सपीरियंस होता है यूज़र का काफ़ी आसान हो जाता है। इसका सिंटैक्स काफ़ी इजी है, ठीक है। और इसमें सेलेक्टर्स जो आपको इतना लंबा लिखना पड़ता था जावास्क्रिप्ट में, इसमें मतलब उसकी साइज़ काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। अभी हम लोग देखने वाले हैं कोडिंग के ज़रिए कि कैसे यूज़ होता है जेक्वेरी। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम खोल लें और यहाँ पे जेक्वेरी टाइप करें। देखिए, जो सबसे पहला लिंक आया है वहीं से आप डाउनलोड्स पे क्लिक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस जेक्वेरी पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, डाउनलोड द कंप्रेस्ड प्रोडक्शन या डाउनलोड द अनकंप्रेस्ड डेवलपमेंट। पहले नीचे वाले पर मैं क्लिक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। इसका जो वर्जन है वो है 3.5.1। ये नीचे पूरी कोडिंग दी गई है। आप इसको बैक कीजिए, हमें कंप्रेस्ड वर्जन इसका डाउनलोड करना है। तो आप इसको सेव लिंक है, इस पर क्लिक कीजिए राइट क्लिक करके, और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ठीक, ये डाउनलोड हो चुकी है। ये देखिए, एक्चुअली में एक फ़ाइल ही है जिसका जो एक्सटेंशन है ना JS है, जावास्क्रिप्ट। क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है। सो हमें क्या करना है कि जब हम अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पे हमें इस जावास्क्रिप्ट के, मतलब इस जेक्वेरी के कोड को हमें यूज़ करना है, तो ये जो फाइल है ना इसको हम लोगों को इंक्लूड कर लेना होता है। तो देखते हैं हम, पहले मैं अपना कोई एडिटर खोल लेता हूँ, एटम एडिटर खोल लेता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ HTML की। ठीक है, इसको पहले हटा दूँ, सेव कर लेता हूँ, इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ। इसका नाम रखता हूँ example.html। ठीक है, अब जो बेसिक स्केलेटन होता है HTML का वो पहले मुझे लिख लेना चाहिए, वो लिख लेता हूँ। ये हमारा बेसिक स्केलेटन है HTML का, डॉक टाइप HTML, क्योंकि हम लोग HTML5 यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हेड टैग है, बॉडी टैग है। तो ये जो टाइटल है इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, जेक्वेरी एग्जाम्पल। ठीक है, जेक्वेरी को यूज़ करने से पहले हम जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, अगर आपको याद हो तो जावास्क्रिप्ट का काम होता है कि जो हमारी वेबसाइट है या वेब पेजेस है उसको यूज़र इंटरैक्टिव बना देना। मतलब कि मान लीजिए अगर कोई हेडिंग है तो उसके ऊपर अगर कोई माउस लेके जाता है तो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए या फिर थोड़ा हाईलाइटेड हो जाए। अगर हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए, ऐसा मतलब इफ़ेक्ट डालना। ठीक है, कोई फॉर्म है, फॉर्म का जो टेक्स्ट एरिया है अगर उस पर कोई माउस का कर्सर लेके जाए तो वहाँ पे फोकस आ जाना। तो ये सब हम लोग जावास्क्रिप्ट से करते थे। और कैसे करते थे पहले हम लोग वो थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जेक्वेरी पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग देता हूँ। ठीक है, और इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि अगर माउस, मतलब एक हम लोग हेडिंग बनाते हैं लाइक हेलो वेलकम। ठीक है, इस H1 टैग को पहले क्लोज कर देता हूँ और इसकी आईडी का नाम रखता हूँ H। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो हेडिंग है इसके ऊपर अगर हम लोग माउस लेके जाएं तो इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट से करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें एक स्क्रिप्ट टैग लिखना होगा जिसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करेंगे। और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोगों को एक फंक्शन बनाना होता है कि अगर कोई यूज़र आपके इस हेलो वेलकम, ये जो हेडिंग है, देखिए पहले मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ example.html फाइल को। ये जो हमारी फाइल बनी है हेलो वेलकम, अगर इसके ऊपर कोई माउस या कर्सर लेकर जाता है तो जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए। इसको हमें जावास्क्रिप्ट से करना है। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है इसका नाम है इफेक्ट, लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और ये इफेक्ट क्या करेगा, इसके अंदर हम कोडिंग लिखते हैं क्या कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं x, उसके अंदर ये हेडिंग, इस हेडिंग के ऊपर हम कुछ अपना इफेक्ट डालना चाहते हैं ना, तो इस हेडिंग को पहले हम लोग टारगेट करते हैं। तो इसको लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट
एलिमेंट, इस सेलेक्टर्स को हम लोगों को कैमल के इस नोटेशन में लिखना होता है, जिसमें ये जो पहला लेटर है वर्ड का वो स्मॉल होगा, उसके बाद के जो मतलब वर्ड्स हैं उनका पहला लेटर कैपिटल होता है। तो गेट एलिमेंट बाई, यहाँ पे एलिमेंट है, एलिमेंट्स नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आईडी पे हम लोग काम कर रहे हैं। एलिमेंट बाई आईडी, आईडी यूनिक होती है ना, तो गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसके अंदर हम आईडी की वैल्यू पास कर देते हैं एच सेमीकोलन। ये जो अब हमारा एक्स है इस हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो एक्स ऑब्जेक्ट हमारा बना वो इस हेडिंग को, ये जो हमारी H1 की हेडिंग है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो एक्स है ना, इसका जो CSS प्रॉपर्टी है मतलब स्टाइल, इसका जो बैकग्राउंड का कलर है, देखिए यहाँ पे मैं जो बैकग्राउंड कलर लिख रहा हूँ वो CSS में आप लोग कैसे लिखते हैं? CSS में हम लोग लिखते हैं बैकग्राउंड हाइफन कलर लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ पे भी कैमल केस नोटेशन यूज़ होता है, C बड़ा होगा और कलर, और उसके बाद ये जो बैकग्राउंड का कलर है वो क्या हो जाए? रेड हो जाए। अब ये कब रेड हो? ये जो फंक्शन है कब कॉल हो? अभी कुछ नहीं होगा, इतना लिखने से भी कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, ये लेके जा रहा हूँ माउस, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये तो सिर्फ हमने अभी फंक्शन बनाया है ना। फंक्शन चलता कब है? जब हम उसको कॉल करते हैं। तो ये फंक्शन कॉल कब हो? तो यहाँ पे जो हमारी हेडिंग है उसके अंदर इवेंट होता है जिसका नाम होता है ऑन माउस ओवर या ऑन माउस क्लिक। अगर आप करेंगे तो, अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा? बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा ये, या फिर ये जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया है वो फंक्शन चल जाएगा। तो मैं ऑन माउस ओवर लिखता हूँ और इसके अंदर जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल कर देता हूँ। इफेक्ट को किया मैंने कॉल, ठीक है। ये हो गया हमारी, इसको फाइल को सेव किए। अब देखिए ये जो इवेंट है इसके साथ मैंने इस फंक्शन को बाइंड कर दिया है। अब मैं जब करूँगा, इसको रिफ्रेश करता हूँ इस फाइल को, अब देखिए इस कर्सर को मैं लेके जा रहा हूँ हेडिंग के ऊपर, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है, लेकिन हटा रहा हूँ तो ये वाइट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रेड हो चुका है। माउस हटाने के लिए हम लोगों ने कोई कोडिंग नहीं लिखी है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में हमें ये इतना कुछ लिखना पड़ता है कि where x document dot get element by id, मतलब इतना कुछ देख रहे हैं। इसका सेलेक्टर कितना लंबा है। अब इसी सेम कोडिंग को हम लोग jQuery के थ्रू देखेंगे कि jQuery में कैसे कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस सबको हटा देता हूँ, मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। देखिए jQuery भी तो एक फाइल है ना, हम लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड करके जो रखी है jQuery। तो इसको आपको सबसे पहले इस फाइल में इंक्लूड करना होगा, तभी हम उसकी कोडिंग कर पाएंगे। तो किसी भी जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML फाइल में इंक्लूड करने का तरीका होता है कि आप स्क्रिप्ट लिखें, पहले हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग लिखें, और उसके अंदर जो src की वैल्यू है ना, उसके अंदर आप उस src की वैल्यू के अंदर आप क्या डाल दें? उस फाइल का नाम डाल दें। तो इस फाइल का नाम क्या है? रीनेम करें आप इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसके नाम को, और यहाँ पे आता हूँ टेक्स्ट एडिटर में और यहीं पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा स्क्रिप्ट टैग है इसके अंदर क्या हुआ? src की वैल्यू में मैंने फाइल का नाम दे दिया। अब कैसे पता चलेगा कि ये फाइल इंक्लूड हुई है कि नहीं हुई है? तो आप जाएँ अपने HTML पेज पे और वहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करें। यहाँ पे देखिए जो src की वैल्यू है ना, इस पर क्लिक करें। ये देखिए jQuery की कोडिंग खुल गई, jQuery वर्जन 3.5.1। इसी से पता चलता है कि हमारी जो फाइल है सक्सेसफुली इंक्लूड हो चुकी है। अब हमें करना क्या है? तो jQuery की कोडिंग करनी है। तो देखिए मैं बॉडी टैग के नीचे ही कर रहा हूँ, मतलब स्क्रिप्ट टैग लिख के, चूँकि ये भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है तो हमें स्क्रिप्ट के अंदर ही कोडिंग करनी होगी। तो सबसे पहले इसको कोड करने का तरीका होता है कि आप एक सेलेक्टर लेते हैं। मैं इसका मतलब अभी समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन को कॉल करो एंड इसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन डाल देते हैं। ये क्या सिंटैक्स है अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए जो हमारा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मतलब ये जो हमारा ये जो हमारा पेज है, डॉक्यूमेंट मतलब ये जो हमारा पेज है, ये जब रेडी हो तो ये जो हमारा फंक्शन है ये एक एनोनिमस फंक्शन है, क्योंकि इसका नाम नहीं है। देखिए जिस फंक्शन का नाम नहीं होता उसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। अगर आप लोगों ने पाइथन या जावा लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो उसमें भी एनोनिमस फंक्शन लैम्बडा एक्सप्रेशन का कुछ है कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे इसी फंक्शन के अंदर हम लोगों को कोडिंग करनी होती है jQuery की।
तो जो सेम कोड हम लोगों ने किया था यहाँ पे, ये देखिए हेलो वेलकम के ऊपर अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो अब रेड नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट की कोडिंग हटा दी है, हमें jQuery की कोडिंग करनी है। तो सेम कोड अगर हमें jQuery में लिखना हो तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? सेलेक्टर लिखना होगा। सेलेक्टर लिखने का तरीका जावास्क्रिप्ट में अभी हम लोगों ने देखा, गेट एलिमेंट बाई आईडी। यहाँ पे कैसे सेलेक्टर लिखते हैं? सिंपल एक डॉलर का साइन दे, ये डॉलर का जो साइन है ये हमें सेलेक्टर, ये इससे इंडिकेट होता है कि हम एक सेलेक्टर लिख रहे हैं। और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर, चूँकि ये आईडी है तो आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने CSS किया है तो आप लोगों को पता होगा कि आईडी के आगे हैश लगा देते हैं और H, बस हो गया सेलेक्ट। कितना आसान है देखिए। और इसके ऊपर मुझे क्या इवेंट सेट करना है? मैं चाहता हूं कि जब माउस ऊपर जाए, कर्सर जो है हमारा हेडिंग, ये जो हेडिंग है जिसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, देखिए कितना आसानी से सेलेक्ट कर लिया। इसको जावास्क्रिप्ट में लिखने के लिए गेट एलिमेंट बाई आईडी लिखना पड़ रहा था, मेरे पास आसानी से सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे सिंपल हम लोगों को लिखना है माउस एंटर, माउस एंटर। ये माउस एंटर नाम का एक इवेंट है, फंक्शन है। अब इसके अंदर हम लोगों को एक एनोनिमस फंक्शन डाल देना है फिर से, और इस फंक्शन में हम लोगों को बताना है कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। ठीक है, क्या करना चाहते हैं हम लोग? तो ये जो हमारी हेडिंग है, ये जो हेडिंग है हमारी, इसको मैं कॉपी करूं पहले और यहाँ पे लाके क्या कर दूं? पेस्ट कर दूं। तो ये जो हमारी हेडिंग है, इसका जो CSS है उसमें जो प्रॉपर्टी है ना, बैकग्राउंड कलर, इसमें हम लोग सेम लिखेंगे, जैसे CSS में लिखते हैं वैसे सेम लिखेंगे, कोई इसमें झमेला नहीं है। ओ यहाँ पे की छूट गया, बैकग्राउंड कलर, और इसकी वैल्यू क्या देंगे? मान लीजिए रेड। डेट्स इट, काम हो गया हमारा। अब इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं क्या सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये नहीं चल रहा, क्यों? क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? ओ यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखा है, FUNTION, यही दिक्कत होता है HTML CSS में कि आपको एरर नहीं मिलती है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसको कोड को हम लोग रन करके देखते हैं, शायद सही चले। ठीक है, सेव करता हूँ, फिर से example.html खोला और ये देखिए कर्सर लेके गया, रेड हो गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये jQuery का ट्यूटोरियल। और एक बात और, यहाँ पे जो हम लोगों ने फाइल, इस फाइल को हम लोगों ने सेव SRC में दिया है, मतलब इस फाइल को हम लोगों ने इंक्लूड किया, बिना डाउनलोड किए भी आप काम कर सकते हैं CDN के ज़रिए। तो CDN क्या होता है? उसका मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो मतलब ये जो फाइल है हमारी, वो किसी दूसरे सर्वर पे रखी हुई है, आप उस सर्वर से उस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं उसके URL के थ्रू। देखिए कैसे बताता हूँ। यहाँ पे आप jQuery CDN लिखें और CDN लिखने के बाद क्लिक करें, और यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ पे वर्जन लिखा हुआ है 3.5.1, ऑन कंप्रेस्ड पे क्लिक करें। यहाँ पे जो SRC की वैल्यू है, सिंपल इस URL को कॉपी करना और यहाँ पे आइए। पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ, ये देखिए अभी मैंने वो हटा दिया है ना अपनी प्रॉपर्टी। एक मिनट, इसको एक बार क्या करना है, Ctrl+S कर दें, सेव हो गया। एक बार इस फाइल को हम लोग रिलोड करके देखते हैं, और यहाँ पे देखिए अब मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये रेड नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से फाइल हटा दिया है, SRC में से मैंने फाइल हटा दिया है, देखिए इसलिए काम नहीं हो रहा। तो ये जब URL अगर मैं पेस्ट करूँगा और सेव करूँगा तो मेरा काम होना चाहिए, क्योंकि हम CDN को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक URL डाला और उसके बाद अब देखिए, इसके लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना ज़रूरी है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब देखिए इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाऊँगा, ये देखिए रेड हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। धन्यवाद।